को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर इस फैसले को लेकर के दिल्ली की जनता, देश की जनता क्या सोच रही है, ये फैसला कितना सही है। पटाखों पर बैन इस बार भी जारी रहेगा, इस पर क्या सोचती है जनता, बताइए जरा। देखिए मैम, पटाखों का तो बहाना है। वैसे तो इसका अल्टरनेटिव निकाला है, ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं फैलता है। ग्रीन पटाखे। और दूसरी बात यह है कि इनको सब, जब भी कोई त्यौहार हमारे लोगों का आता है, हिंदू लोगों का आता है, मैं ये खाली मुसलमानों में नहीं कहता, मैं इस बात के लिए बंटवारा करता हूँ कि मुसलमान तो इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, उनका तो पटाखों का बिजनेस चलता है, पर ये उसमें किसी में बैन नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं पे बैन लगाएंगे जो त्यौहार होगा, जो इज्जत होगी उसमें होता है, शादी ब्याह होती है उसमें बैन लगाएंगे। एक चीज़ बताइए मैम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है या बिल्डिंगें तोड़ी जाती है, उनसे पोल्यूशन नहीं होता क्या? कितना पोल्यूशन होता है। और जो गंदगी के ढेर है, जो नाली, ट्विन टावर टूटा था, हमने देखा था कितना पोल्यूशन हुआ था। बताइए आप। ये मगर कहीं भी कोई छोटे सा भी अगर वो इनको कुछ कार्य होता है इनका एनडीएमसी का या ऊपर पीडब्ल्यूडी का, तो वहाँ पोल्यूशन होता ही होता है। ट्विन टावर तोड़ने के लिए भी एक बड़ा फैसला था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए, तो क्यों ना तोड़ते। इसी प्रकार से आप सोच लीजिए कि पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। कोई फैसला, कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। देखिए मैम, ये एक बहाना है, पटाखे और फरारी एक बहाना है। मैं बताऊं आपको, कई उपाय हैं, कई तरीके हैं इनके बचाव के, रोक भी रहे हैं। पर अफसोस तो मैं तो दिल्ली की पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना। पानी छिड़काएंगे ऊपर से, हेलीकॉप्टर या पानी किसी भी चीज़ से, कहाँ गया पानी? गाड़ियों से पानी छिड़काएंगे रोडों में, कहाँ चले गए? पेड़ों को वॉश करवाएंगे जिससे ऑक्सीजन मिल सके हम लोगों को, वो भी ये नहीं करवा सके। मैम, ये तो सिर्फ गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ये लोग हैं, ये काम नहीं कर सकते, पब्लिक का खून ही चूस सकते हैं। ठीक ना चाहती है। जेल जाते तब फटाखा फोड़ते हो, जेल से बाहर आते फटाखा फोड़ते हो। जब तुम्हारा नेता चुनाव जीता फटाखा फोड़ते हो, बंद करवाते हो उसको। जब शीश महल बनाते हो तब फटाखा फोड़ते हो। क्या उस समय नहीं दिक्कत हो? क्या उस समय नहीं दिक्कत हो रहा है क्या ऑक्सीजन को? ये बोले थे एलजी ने 700 पेड़ कटवा दिया। जब शीश महल बनाया, कितने पेड़ कटवाया था अरविंद केजरीवाल? उन्हें बोले आपने पेड़ क्यों कटवाया? वहाँ पे क्यों कटवाया? आप वो चीज नहीं देखे। हम कह रहे पत्रकार मतलब जितनी इतना अगर दिक्कत हो रहा है प्रदूषण के, अब 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दीजिए दिल्ली में। भाई खत्म करिए समस्या, 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दीजिए बिल्कुल। जितनी भी गाड़ी घोड़ा चलना बंद करिए, जितनी भी मेट्रो को उपयोग करे, मेट्रो का इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग करे, 6 महीने में प्रदूषण कम हो जाएगा। बात रहा पलारी का, अरविंद केजरीवाल बोले थे हमेशा केमिकल लाएंगे, हमारा पंजाब में सरकार आएगा तो प्रदूषण खत्म कर देंगे। कहाँ गए केमिकल? कहाँ है पंजाब में सरकार आएगी? केमिकल कहाँ है भाई साहब? वही अरविंद केजरीवाल बोला था, मैं माता बहनों के, हम गरीब है। अरविंद केजरीवाल बोला हम फटा हुआ पहन लेंगे, माता बहनों के 1000 रुपए देंगे तो सूट पहने का अच्छा लगेगा मुझे माता बहनों से। कितने माता बहनों को सूट पहना दिया? कितने माता बहनों को सूट पहना दिया? जनता की नाराजगी समझिए। हम कह रहे 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन ऐसे कैसे लगा दे सब, फिर आप ही रोएंगे कि हमारा कामकाज नहीं चल रहा, हमारा रोजगार छिन गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी तो आपसे पटाखे ना जलाने को लेकर के परेशान है। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? बोलिए। मैडम, पटाखों पे बैन जरूर लगाओ, लेकिन उसके साथ जो गो हत्या होती है उसके भी रोक लगाओ। गो रक्षा होती है, जो ये डेयरी माफिया चल रही है उसको बंद कराओ। तर्क रखना है, दोनों तरफ से रखो, एक तरफा मत करो कि यहाँ से तुम इंसान को मार। गो हत्या रोकना या फिर गो रक्षा करना क्या दिल्ली में ही होना चाहिए? आपको नहीं लगता पूरे देश में होना चाहिए? देश में होना चाहिए, लेकिन पहले दिल्ली से तो स्टार्ट हो। दिल्ली में सबसे ज्यादा डेयरी माफिया है ना। अभी बीच में बवाना में डेयरी माफिया पकड़ी गई, यहाँ पर गुड़गांव में डेयरी माफिया पकड़ी गई। कहाँ है वो जो काटी जा रही है, गाय काटी जा रही है, उनको रोका जाए ना। ये कैसे हो सकता है? इसको हाईलाइट भी नहीं किया जाता है। हाँ, इसको हाईलाइट नहीं किया जाता कि क्या पटाखों पे बैन लगाओ, लेकिन तर्क रखो, दोनों तरफ रखो। एक तरफ नहीं कि एक आदमी को दबाया जा रहा है, दूसरे को उठाया जा रहा है। बिल्कुल, जनता की भावनाओं को आपको दोनों तरफ से ख्याल रखना होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम, आपने बोला कुर्बानी की बात, कुर्बानी सिर्फ दिल्ली वाले ही देंगे या यूपी वाले भी दे देंगे, ये भी बताइए। ठीक है, सिर्फ दिल्ली वाले को ही कुर्बानी हर चीज में क्यों दी जाती है? हिंदू धर्म पे सिर्फ दिल्ली वालों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? किस प्रकार से टारगेट हो रहे हैं बताइए जरा। बताइए आप, अगर हिंदू, हमारा एक दिन का त्योहार होता है दिवाली, ठीक है, उस पर हम लोग पटाखे जलाते हैं, हम दीपक भी जलाते हैं, ठीक है। दीपक जैसे अब ये तो बोल सकते हैं कि दीपक से पॉल्यूशन होता है, और एक दिन के लिए हमारे हिंदू धर्म को टारगेट ना किया जाए, ठीक है। जब जेल से केजरीवाल जी निकले थे तब उनमें कितनी बार, दो बार जब 2 अक्टूबर को भी निकले, वो जब जा रहे थे तब भी पटाखे जा रहे थे। पूरी दिल्ली में जलाए गए थे पटाखे, दिल्ली में जला गए थे। इनके कैंडिडेट तो इनके कैंडिडेट मतलब उस समय इनके लिए पॉल्यूशन नहीं हुआ था, अब इनके लिए पॉल्यूशन हो रहा है। ये सिर्फ राजनीति खेलने का चाल है बस ये, लेकिन अब इस बार देख लेंगे क्या होता है। इसलिए बस इनको हिंदू को टारगेट करना है, उनका वोटिंग, क्योंकि इनको सिर्फ मुसलमानों का वोटिंग बैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में इतना मुसलमान है कि सिर्फ उनके वोट से आम आदमी पार्टी जीत जाती है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना, जो पढ़े लिखे बंदे नहीं है वो दे रहे हैं, इनको जीत रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप किसी एक धर्म को एक चश्मे से नहीं देख सकते। आपके सवाल हम सीधा पूछते नीतीश जी से। नीतीश जी,
ये बताइए, जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं और खास करके आपकी पार्टी, आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसका जवाब दीजिए कि आखिर क्यों आप लोग किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं, यानी कि हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। लेकिन मुझे एक ऐसा शख्स बता दीजिए, जब जिसको दमे की दिक्कत हो, उसके घर में पटाखे बज रहे हो, तो वो क्या कराता है? अपने बच्चे को सबसे पहले बंद कराता है। अरे मैंने आपकी धैर्य साहब की बात सुनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुनिए, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि किसी धर्म विशेष के लिए ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आज अगर 15, 20 दिन, 25 दिन और 1 महीने के लिए वातावरण इस अनुकूल है, तो वो फैसले हमें लेने पड़ते हैं, और सिर्फ पटाखे के फैसले नहीं लेना पड़े। साथ के साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिर्फ पटाखे के एक फैसले नहीं है, और ये 1 जनवरी तक के फैसले हैं, सालों साल के फैसले नहीं है, ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज, लेकिन नीतीश जी, और भी चीजें बता सर्वेश जी, मैं और भी है तो केवल 1 जनवरी क्यों मेरे भाई? सांस की समस्या तो पटाखे कभी भी चलेंगे। आप स्ट्रक्चर पढ़ लो, आपने जो कहा था पराली जलाने से, आप मुझे बताओ, 1 मिनट, फिर कह रहा हूँ, स्मोक टावर आपने बताया, स्मोक टावर बनाया था कि नहीं? भौगोलिक अरे 22 करोड़ रुपए लगा के स्मोक टावर इसी कनॉट प्लेस में बनाया था। आपने 1100 पेड़ क्यों कटवाए? अरे भाई, इस बात के जवाब दीजिए, 1100 पेड़ क्यों कटे? शीश महल बनाने में पेड़ क्यों काटे? ठीक है सर्वेश जी, और जो सवाल है जनता का वो ये है कि आप एक धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप उसका जवाब मुझे दे ही नहीं रहे हैं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप जनता के सवाल का जवाब दीजिए। किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जब फ्री बिजली देते हैं तो किसी धर्म को देख के नहीं देते, जब फ्री पानी देते हैं तो किसी धर्म को नहीं देते, जब महिलाएं बसों में फ्री चलती हैं किसी धर्म को देख के नहीं देते, स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं किसी धर्म को देख के नहीं देते, जब फ्री दवाइयां मिलती हैं कोई धर्म देख के नहीं मिलते, जब हम तीर्थ पे भेजते हैं तो कोई धर्म देख के नहीं भेजते, जब पेंशन दे रहे होते हैं 2500 रुपए पेंशन जो हमने करी धर्म देख के नहीं करी, जब हमने सड़कें बनवाई धर्म देख के नहीं करी। ये किसने कहा कि एकमात्र अरविंद केजरीवाल है जो हर धर्म की चिंता करता है, हर धर्म की इज्जत करता है? एलजी के खिलाफ कितने इन्होंने धरना करे, आज मुझे बता दीजिए। भाजपा के 1100 पेड़ कटे, एक भी धरना हो तो हमने सड़क पे धरना दिया, हमने सड़क पे धरना दिया। अरे आप इंक्वायरी करा लीजिए ना। अरे क्यों नहीं, इंक्वायरी तो चल रही है ना भाई। मेरे कोर्ट को मेरी बात सुनोगे, जवाब दोगे? आना पड़ा। अरे जवाब दो कि यही टेक्नोलॉजी करते रहोगे। मुझे बताओ, एक स्मोक टावर बनाया दिल्ली में, और आप एक स्मोक टावर बनाया, वो फंक्शन क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है। दिल्ली की चिंता यहाँ सबको है, लेकिन दिल्ली पर जवाब कौन देगा, ये सवाल सबसे बड़ा। नीतीश जी, बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है स्मोक टावर को लेकर के, दिल्ली की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। प्रदूषण स्मोक टावर से दूर होगा, स्मोक टावर पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्मोक टावर हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसको हमने यहीं पे स्टार्ट करा था। उसकी कुछ रिपोर्ट्स आई जो हमारे जो पैरामीटर्स थे उसके अनुकूल अभी नहीं रहे, और उसके आगे की प्रक्रियाओं के लिए हमारी फाइल पेंडिंग है एलजी साहब के पास। उसमें और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करनी है। एलजी साहब उस फाइल पे पता नहीं दबा के बैठे हुए हैं, कब उसको जागेंगे।